तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे, ये जो केस आया है ना, इसमें मुझे रॉड की एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। बेटे, पहले आप सभी क्वेश्चन समझना। ये रॉड मेरे पास इनिशियली ना वर्टिकल पोजीशन में थी, किसी ने इसको नीचे से खिसका के ना छोड़ दिया। अब ये नीचे गिरती जाएगी। खास बात क्या है, ये दीवार और नीचे वाली जमीन बेटे दोनों सरफेस स्मूथ है। अब पूछा गया ओमेगा बताओ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय द रॉड विद वर्टिकल। अब बेटे एक चीज समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चीज समझना, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और देख बेटे, अगर ओमेगा पूछा है, वेलोसिटी पूछी तो एक तरह से स्पीड ही है ना। तो यहां पे मैं लगा सकता हूं, देख, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटे, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो उसका वर्क आने का सवाल पैदा नहीं होता। बेटे, एक्सटर्नल फोर्स देख, ये दीवार अगर लगाएगी तो नॉर्मल लगाएगी। चल यहां पे समझाता हूं, ये इधर लगाएगी नॉर्मल, ये इधर लगाएगी। और डिस्प्लेसमेंट शायद परपेंडिकुलर आएगी तो वर्क जीरो आ गया। तो ये बेसिकली केस आया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। ये जो मैकेनिकल एनर्जी आई है ना इस रॉड की, बेटे ये कंजर्व्ड होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं बेटे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बेटे, चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी अगर तू इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जानता है। बिकॉज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी हमें ऐसा फील होता है मानो प्योरली रोटेट करे। तो ये जो पॉइंट पी है ना, एक चीज समझना, ये पॉइंट पी बनाने का तरीका है, ये पॉइंट पी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है इस रॉड के लिए इस इंस्टेंट पे। और अगर तू देखे ये रेक्टेंगल बना पड़ा है तो ये लेंथ भी शायद बेटे मेरे पास एल आ जाए। और आप अगली चीज समझना, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते बाइसेक्ट करते तो शायद ये जो लेंथ आई है ना, इतनी सी लेंथ, ये शायद L/2 आई है। खैर हम आगे चलते हैं, देखना। बेटे एक चीज समझ, रॉड शुरू शुरू में रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। मैं मान लेता हूं यहां पे एट दिस लेवल, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहां पे बेटे तू चीज समझना, शुरू शुरू में इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था L/2 हाइट पे। अब देख, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh वेयर h इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं लिखूंगा जीरो प्लस हाइट आ गई mg/L/2। अब बेटे अगर रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो क्यों ना एक ऐसे पॉइंट P के अबाउट लिखें जिसके अबाउट शायद ये प्योरली रोटेट करे। और इसके अबाउट अगर ये प्योरली रोटेट कर रही है तो मैं सीधा लिख सकता हूं हाफ आई अबाउट पी इंटू ओमेगा का स्क्वायर। समझ रहा है ना। प्लस बेटे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज समझना, ये जो लेंथ आई है, देख ये लेंथ तो बेटे तेरे पास एल आ रही है, तो ये लेंथ मुझे लगता है मेरे बच्चे एल कॉस थीटा आएगी। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास। ये लेंथ कितनी आ गई? वेरी गुड, देख यहां पे मैं जरा बना देता हूं। ये लेंथ आएगी L/2 cos थीटा। आई होप इट इज क्लियर बेटे। तो सेंटर ऑफ मास की नीचे से हाइट कितनी आ गई? शाबाश, ये भी आएगी L/2 cos थीटा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी mg/L/2 cos थीटा। बेटे इसको लेफ्ट पे ले जाओ, ये निकल के आएगा, देखो mg/L/2 कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो ना। दिस इज इक्वल्स टू हाफ। अब बेटे P के अबाउट इनर्शिया लिखना है, I अबाउट P लिखना बच्चों का खेल नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, क्या आएगा देखो, अबाउट सेंटर ऑफ मास तो आएगा ml²/12 प्लस बेटे अगली चीज समझना, यहां पे लिखा जाएगा md का स्क्वायर। तो यहां पे दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर दूरी आ रही है ना md, d कितना आ रहा है बेटे L/2 इसका स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर बेटे।
ये निकल के आएगा ml²/12 प्लस ml²/4। एलसीएम ले लो, आपके पास जो टोटल टर्म निकल के आएगी शायद ml²/3 बचे। तो यहां पे मैं वैल्यू डाल रहा हूं I ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बेटे आप इसको सॉल्व करो, शायद आपके पास ओमेगा, मेरे हिसाब से तो ये आ जाना चाहिए 3g/l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे मैंने निकाल दिया ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्वेश्चन बहुत आसान था, बट इसको करने का तरीका देख लो, ये इसको करने का थोड़ा रिलेटिवली आसान तरीका है। आई होप बेटे आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।